जानेंगे कि बिहार का बेल्ट्रॉन क्या है, बेल्ट्रॉन में नौकरी कैसे मिलेगी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यपालक सहायक क्या होता है ना। इसके बाद उर्मिला, बेल्ट्रॉन उर्मिला से ज्वाइनिंग जो है वो क्यों देता है, क्योंकि बेल्ट्रॉन जो है वो खुद से ज्वाइनिंग लेटर आपका नहीं देगा, वो है ना अन्य सर्विस प्रोवाइडर उर्मिला के माध्यम से ये क्यों देता है। सैलरी क्या रहेगा, बेल्ट्रॉन सरकारी जॉब है या फिर प्राइवेट कंपनी है। इसी तरह बेल्ट्रॉन में है ना कौन सी टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है, उम्र सीमा क्या है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जॉब लोकेशन क्या रहता है। तो इन सारी क्वेश्चनों का जो है वो जवाब आज हम देने वाले हैं। तो वीडियो में न्यू रजिस्ट्रेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 12th पास यानी आपका 12वीं होना चाहिए। कोई भी सीबीएसई हो या बीएसई भी हो, यानी बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, आपका कोई भी हो तो 12th पास होना चाहिए। और इसका स्ट्रीम जो है वो आर्ट्स है या कॉमर्स है या साइंस है। जानेंगे कि जब हमारा बेल्ट्रॉन सिलेक्शन हो जाता है, ज्वाइनिंग करते हैं, तो ज्वाइनिंग के बाद हमको सैलरी कितना मिलेगा, यानी वेतन कितना मिलने वाला है ना। बेल्ट्रॉन ज्वाइनिंग समय वेतन कितना देता है, ये कितना देता है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। स्टार्टिंग टाइम में जो है वो वेतन आपको 25,209 रुपया मिलता है, यानी 25,209 रुपया मिलता है। इसमें आपको जीएसटी कटता है, जीएसटी भी आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी दो तरह का जीएसटी कटेगा। डीओ रजिस्ट्रेशन जो फी है, यानी जब हम इसका नया रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसका फी कितना लगने वाला है, यानी जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी या फीमेल कैंडिडेट है, सभी को, ऑल कैंडिडेट्स को जो है वो 1,000 रुपया जो है वो आपको है ना ये रजिस्ट्रेशन जो चार्ज जो है वो आपको लगेगा। डीओ टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो टाइपिंग टेस्ट जो होता है वो दो तरह का, हिंदी और इंग्लिश, और इंग्लिश दो तरह का होता है। हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और इंग्लिश में 30 वर्ड है ना पर मिनट, यानी WPM जो है वो आपका होना चाहिए। हिंदी में 25, इंग्लिश में 30। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है वो हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड है, यानी हिंदी टाइपिंग का जो आपको लेगा टेस्ट वो रेमिंगटन गेल होता है फ्रंट, है ना। रेमिंगटन गेल फ्रंट पे यानी मंगल फ्रंट पे ये बेल्ट्रॉन जो आपका टाइपिंग टेस्ट लेगा हिंदी का, वो रेमिंगटन गेल फ्रंट पे लेता है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो प्रैक्टिस करते हैं वो कृति देव 10 में ही प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं है, अभी से ही लग जाइए। और रेमिंगटन गेल यानी मंगल फ्रंट पे आपको जो हिंदी का टाइपिंग जो करना है वो आपको रेमिंगटन गेल फ्रंट पे करना है। हेलो एवरीवन, मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। तो आज का वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगर आप बेल्ट्रॉन में जॉब करना चाहते हैं 2023-24 के लिए, तो आज का वीडियो जो है वो आपके लिए है। क्योंकि बेल्ट्रॉन से रिलेटेड बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारा सवाल रहता है कि बेल्ट्रॉन क्या है, बेल्ट्रॉन में भर्ती होने के लिए हमको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उम्र कितना होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, और इसका सैलरी कितना है, जॉब करने के लिए हमको कौन सा लोकेशन पे जॉब करना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आज के वीडियो में हम इन सारी क्वेश्चनों का जो है वो आज जवाब मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आप बने रहें, अंत तक जरूर देखें, जिससे आपका सारा डॉट्स जो है वो आज क्लियर हो जाए। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट में जो है वो आपको दिख जाएगा कि अगर बेल्ट्रॉन 23-24 में क्या आप भी जॉब करना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं कि बेल्ट्रॉन क्या है। सबसे पहले जो है वो हम जानेंगे कि बेल्ट्रॉन क्या है। क्या ये सरकारी कंपनी है सरकारी जॉब मिलेगा इसे, या फिर प्राइवेट कंपनी है, क्या है बेल्ट्रॉन। इसी तरह जानेंगे कि बिहार का बेल्ट्रॉन क्या है, बेल्ट्रॉन में नौकरी कैसे मिलेगी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यपालक सहायक क्या होता है ना। इसके बाद उर्मिला
बेल्ट्रॉन उर्मिला से ज्वाइनिंग जो है वो क्यों देता है, क्योंकि बेल्ट्रॉन जो है वो खुद से ज्वाइनिंग लेटर आपका नहीं देगा, वो है ना अन्य सर्विस प्रोवाइडर उर्मिला के माध्यम से ये क्यों देता है। सैलरी क्या रहेगा, बेल्ट्रॉन सरकारी जॉब है या फिर प्राइवेट कंपनी है। इसी तरह बेल्ट्रॉन में है ना कौन सी टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है, उम्र सीमा क्या है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जॉब लोकेशन क्या रहता है। तो इन सारी क्वेश्चनों का जो है वो जवाब आज हम देने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट जो है वो हमारा आता है कि बेल्ट्रॉन क्या है। तो बेल्ट्रॉन के बारे में जानते हैं कि बेल्ट्रॉन को हम लोग ना ही सरकारी और ना ही प्राइवेट, यह बिहार सरकार के द्वारा एक आउटसोर्स कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइडर उर्मिला के माध्यम से ज्वाइनिंग कराया जाता है। यानी बेल्ट्रॉन को हम लोग ना ही सरकारी बोल सकते हैं ना ही प्राइवेट बोल सकते हैं, ये एक आउटसोर्स कंपनी है। यूँ कहूँ तो आप ये बिहार सरकार के जो यानी बिहार इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी बेल्ट्रॉन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें भी आपको ये यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि ए गवर्नमेंट ऑफ बिहार अंडरटेकिंग, यानी बिहार सरकार का यह एक उपक्रम है जिसके द्वारा ये डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, प्रोग्रामर हो गया, आईटी बॉय हो गया, आईटी गर्ल हो गया, इन सारे को जो है वो जॉब प्रोवाइड करवाता है, ज्वाइनिंग करवाता है। तो इस तरह से आपको नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेल्ट्रॉन का जो है वो रजिस्ट्रेशन कब कब आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेल्ट्रॉन जो है वो 5 साल या फिर 3 साल में एक बार भर्ती के लिए नया रजिस्ट्रेशन करवाता है। हाँ, यानी 5 साल या फिर 3 साल में एक बार ये भर्ती के लिए नया रजिस्ट्रेशन करवाता है। रजिस्ट्रेशन के क्रम में बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर इसका है ना सीबीटी का एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम के बाद टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। टाइपिंग टेस्ट में जो सफल अभ्यर्थी होता है बेल्ट्रॉन खुद का पैनल निर्माण करता है। यानी जब ये सीबीटी और टाइपिंग टेस्ट में जो पास हो गया उसको फिर ये बेल्ट्रॉन अपना पैनल निर्माण करता है। पैनल निर्माण करने के बाद बिहार में जितने भी विभाग है, हाँ बिहार में जितने भी विभाग है उन सारे विभागों से अलग अलग है ना अध्याचना होता है, मांगा जाता है कि हमारे ऑफिस में 50 कार्यपालक सहायक के चाहिए, पंचायती राज विभाग में 100 चाहिए, इसी तरह से शिक्षा विभाग में है ना 200 चाहिए या जो भी चाहिए। तो वहाँ बेल्ट्रॉन के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर को जो है वो अध्याचना के आलोक में डाटा एंट्री ऑपरेटर को प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह से ये बेल्ट्रॉन जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर को प्रोवाइड करता है। इसी तरह आईटी गर्ल हो गया, प्रोग्रामर हो गया, आईटी बॉय हो गया, ये सबको वो प्रोवाइड करवाता है बेल्ट्रॉन। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेल्ट्रॉन का जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। यानी आप बेल्ट्रॉन में जब ये इसका रजिस्ट्रेशन नया रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है, क्वालिफिकेशन यानी इसका योग्यता क्या होना चाहिए। तो इसका योग्यता जो है वो आपको नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका बेल्ट्रॉन न्यू रजिस्ट्रेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 12th पास, यानी आपका 12वीं होना चाहिए। कोई भी सीबीएसई हो या बीएसईबी हो यानी बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, आपका कोई भी हो तो 12th पास होना चाहिए। और इसका स्ट्रीम जो है वो आर्ट्स है या कॉमर्स है या साइंस है, डजेंट मैटर, यानी आप कोई भी साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिससे भी किए हैं तो आप 12th जो भी है वो आप भर सकते हैं, 12th पास होना चाहिए। इसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है वो 12th मंथ यानी 1 साल का एडीसी होता है, वो मिनिमम 1 साल का जो है वो आपके पास सर्टिफिकेट कंप्यूटर का होना चाहिए। प्राइवेट से हो या गवर्नमेंट सेक्टर से हो, कोई भी एक।
इसके बाद आता है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। यानी जब आप ये नया रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उससे पहले आपको कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो EWS सर्टिफिकेट जो है वो आप बनवा के अपने ब्लॉक से, अंचल से पहले ही रख लीजिएगा, क्योंकि ये मिनिमम 1 सप्ताह का जो है यानी 10 दिन का आपको समय लेता है बनाने में। तो आप जैसे ही ये नया रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया शुरू होगा उससे पहले ही आप ये जाति प्रमाण पत्र हो गया, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जो है वो आपको करेंट का होना चाहिए, है ना, यानी जो नया होना चाहिए बना हुआ करेंट का। इसी तरह ये EWS क्या होता है, तो ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए बनता है EWS, यानी उसका परिवार का जो है वो मासिक, यानी सॉरी मासिक नहीं, यानी सालाना जो है वो 8 लाख से अगर कम इनकम है कोई भी परिवार का जनरल कैटेगरी वालों के लिए, तो वो EWS यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर में आ जाते हैं, तो उसको 10% का जो है वो रिलैक्सेशन यानी आरक्षण मिलता है कोई भी जॉब में। तो अगर आप 10% का जनरल कैटेगरी से आते हैं और 10% का आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपको ये EWS जो है वो आपको बना के रखना पड़ेगा। तो इस तरह से 12th पास होना चाहिए और कंप्यूटर में मिनिमम 1 साल का जो है वो आपको सर्टिफिकेट जो है वो 1 साल का सर्टिफिकेट प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी है उससे होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो हमारा नेक्स्ट हम जानेंगे कि जब हमारा बेल्ट्रॉन सिलेक्शन हो जाता है, ज्वाइनिंग करते हैं, तो ज्वाइनिंग के बाद हमको सैलरी कितना मिलेगा, यानी वेतन कितना मिलने वाला है ना। बेल्ट्रॉन ज्वाइनिंग समय वेतन कितना देता है, ये कितना देता है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। स्टार्टिंग टाइम में जो है वो वेतन आपको 25,209 रुपया मिलता है, यानी 25,209 रुपया मिलता है। इसमें आपको GST कटता है, GST भी आपको CGST और SGST 2 तरह का GST कटेगा। इसके बाद आपका ESI है ना जो होता है, उसमें आपको पैसा कुछ कटता है जो आपको जमा होगा। तो इस तरह से 25,209 रुपया जो मिलता है उसमें कट करके आपको 17,244 रुपया ही आपको पर मंथ मिलने वाला है। किसको? DO को, यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो भी है उसको 17,244 रुपया ही आपको पर मंथ मिलने वाला है। ये हम नहीं कर रहे हैं, आपको ये ऑफिशियल लेटर, ज्वाइनिंग का लेटर है, उसमें आपको दर्शाया गया है। तो आइए इसको हम देख लेते हैं क्या कुछ कह रहा है इसमें, कि आप देख सकते हैं तो यहाँ आपको ऑफिशियल लेटर है, ये जो लेटर है ये आपको ऑफिशियल लेटर है। अगर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 नंबर कॉलम में कि उपर्युक्त सेवा के लिए प्रति ऑपरेटर अधिशासी विभाग कार्यालय द्वारा देय राशि GST दिनांक 1/7/17 के आलोक में जो है वो के प्रभाव से SGST 1923 रुपया और CGST 1923 रुपया, यानी 2 तरह का आपका, एक सेंट्रल का GST और एक स्टेट का आपका GST 1927 यानी कुल GST जो है वो आपको 3846 रुपया जो है वो आपको GST कटेगा। इसके बाद सहित विपत्र की कुल राशि प्रति माह 25,209 रुपया, यानी आपका 25,209 रुपया होने के पश्चात एवं वैधानिक कटौती यथा EPF और ESI, यानी EPF और ESI, ये EPF और ESI में जो आपका पैसा कट के जमा होगा वो शुल्क, सेवा शुल्क 7,965
65 रुपया जो है वो आपको इतना पर मंथ कट जाएगा ये। और आपको 3846 यानी 11,711 रुपया जो है वो आपको पर मंथ कट के जमा हो जाएगा जीएसटी में। और ईपीएफ ईएसआई में टोटल 25,209 रुपया में कट करके आपको 11,711 रुपया कट करके आपको जो मिलने वाला है वो 17,244 रुपया पर मंथ। यानी आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि 17,244 रुपये जो है मात्र डाटा एंट्री ऑपरेटर को भुगते होगा। सरकार द्वारा प्रशासनिक दर बढ़ाने घटाने पर तत्समय संशोधित समझा जाएगा। इसके अलावा ये 17,244 रुपया जो पर मंथ आपको मिलेगा, इसके बाद जो आपका मूल वेतन रहेगा, बेसिक पे रहेगा, उसमें 10% का प्रति वर्ष जो है वो इंक्रीमेंट होता है, बढ़ेगा आपको। इस तरह से लास्ट होते होते अगर आप 60 साल तक करते हैं तो वही 30-32 हज़ार रुपया जो है वो आपको पर मंथ हो जाएगा। इस तरह से ये आपका सैलरी मिलने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे हम हम देखेंगे कि बेल्ट्रॉन डीओ रजिस्ट्रेशन जो फ़ी है, यानी जब हम इसका नया रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसका फ़ी कितना लगने वाला है। यानी जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी या फीमेल कैंडिडेट है, सभी को, ऑल कैंडिडेट्स को जो है वो 1,000 रुपया जो है वो आपको, है ना, ये रजिस्ट्रेशन जो चार्ज जो है वो आपको लगने वाला है। इसके बाद इसका जो प्रोसेस होता है डीओ एमसीक्यू एग्ज़ाम टाइपिंग टेस्ट, यानी इसका सिलेक्शन जो होता है वो हम पहले ही बता चुके हैं कि सीबीटी एग्ज़ाम होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा। सीबीटी एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 60 क्वेश्चन जो है वो एक एक नंबर का रहेगा, टोटल 60 नंबर का हो गया। और उसमें आपको पासिंग मार्क्स जो है वो आपको ऑल कैंडिडेट्स के लिए 30 नंबर जो है वो आपको मिनिमम आना चाहिए। 60 में आपको 30 नंबर जो है वो आपको मिनिमम आना चाहिए। इसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, निगेटिव मार्क्स जो है इसमें नहीं होता है। ये जो भी होगा वो आपको कंप्यूटर पे ऑनलाइन ही इसका एग्ज़ाम होता है और ये इसमें निगेटिव नहीं होता है। तो आप 60 नंबर का रहेगा, 60 नंबर टिक कीजिएगा तो मिनिमम 30 का, है ना, यानी 30 का जो है वो नंबर आना चाहिए, तब आप क्वालिफाई करेंगे बेल्ट्रॉन में। नेक्स्ट है हमारा कि बेल्ट्रॉन का जब आप सीबीटी एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, जब सीबीटी आप पास हो जाते हैं तब आपको ये बेल्ट्रॉन डीओ टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो टाइपिंग टेस्ट जो होता है वो 2 तरह का, हिंदी और इंग्लिश 2 होगा। आपको हिंदी और इंग्लिश 2 तरह का होता है। हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और इंग्लिश में 30 वर्ड, है ना, पर मिनट, यानी WPM जो है वो आपका होना चाहिए। हिंदी में 25, इंग्लिश में 30। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है वो हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड है, यानी हिंदी टाइपिंग का जो आपको लेगा टेस्ट वो रेमिंगटन गेल होता है फ्रंट, है ना, रेमिंगटन गेल फ्रंट पे, यानी मंगल फ्रंट पे ये बेल्ट्रॉन जो आपका टाइपिंग टेस्ट लेगा हिंदी का वो रेमिंगटन गेल फ्रंट पे लेता है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो प्रैक्टिस करते हैं वो कृति देव 10 में ही प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है, अभी से ही लग जाइए और रेमिंगटन गेल यानी मंगल फ्रंट पे आपको जो हिंदी का टाइपिंग जो करना है वो आपको रेमिंगटन गेल फ्रंट पे करना है। तो अभी से ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो रेमिंगटन गेल यानी मंगल फ्रंट पे ही कीजिए ताकि अभी से स्पीड ज़्यादा रहे तो आप अच्छा से एग्ज़ाम में पास कर पाए। इसके बाद इसका पासिंग मार्क्स जो होता है वो हिंदी में 23 और इंग्लिश में 28, यानी 25 नंबर का है तो आप इसको 23 नंबर लाना है 25 में।
और 30 नंबर का है तो आपको 28 नंबर जो है वो पास करने के लिए लाना पड़ेगा। इसके बाद एक और चीज़ है एक्यूरेसी, यानी इसका शुद्धता। जब आप टाइप कीजिएगा तो इसका एक्यूरेसी मिनिमम जो है वो आपको 90 का जो है वो प्लस होना चाहिए, यानी 90 से ऊपर होना चाहिए। कुर्ती देव 10 से है ना पे नहीं करे, यानी प्रैक्टिस जो है वो आपको कुर्ती देव 10 पे नहीं करना है। ये एक्यूरेसी समझते हैं। एक्यूरेसी जो होता है, मान लीजिए आप 100 वर्ड को टाइप किए और 100 वर्ड जब हम टाइप किए तो उसमें हमारा 50 गलत हो गया, तो 50 सही हुआ, तो आपका एक्यूरेसी जो हुआ वो आपका 50 ही हुआ। यानी जितना टाइप आप गलत कर दिए उतना जो है वो आपका स्पीड कम हो जाएगा। तो एक्यूरेसी जो मेंटेन करके आपको रखना होता है, 90 प्लस होना चाहिए। तो अगर आप 100 में 90 है ना प्लस 90 95 सही करते हैं तो आपका स्पीड जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा और ज़्यादा कम स्लो जो है वो नहीं होगा। इसके बाद इसमें आपको बैक स्पेस का भी ज़्यादा जो यूज जो है वो नहीं करना है। बहुत सारे एग्जाम में जो है वो आपको बैक स्पेस जो रहता है वो इसको डिसेबल कर देता है, तो आपको बैक स्पेस काम ही नहीं करेगा। अगर आप गलत टाइप किए तो वो गलत ही हो जाएगा, इसको आप सुधार नहीं सकते हैं। तो अभी से ही आप अच्छा से प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे ही ये नया रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया शुरू होगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले बताया जाएगा। तो हमसे जुड़े रहें, नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी तरह नेक्स्ट जो आता है हमारा, नेक्स्ट है इसका उम्र सीमा, यानी इसका उम्र सीमा कितना होना चाहिए। तो उम्र सीमा आपको मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40, यानी 18 से 40 तक साल के लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब लोकेशन का जो हम बात करेंगे, तो जब ये आपका रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया शुरू हुआ, रजिस्ट्रेशन किए, सीबीटी एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम देने के बाद टाइपिंग टेस्ट दिए, ये सब है ना क्लियर हो गया, आपका पैनल बन गया, पैनल में नाम आ गया, तो ज्वाइनिंग करने के लिए आपको केवाईसी कराया जाता है। हाँ, केवाईसी कराने के क्रम में आपको 3 जिला सेलेक्ट करना होता है कि आप अपने अनुसार आपका जो होम जिला है वो और अगल बगल में 2 जिला दे दीजिए, यानी 3 जिला जो है वो आपको सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। जो आप 3 जिला सेलेक्ट कीजिएगा उसी 3 जिला में आपको काम करने का मौका दिया जाएगा, यानी जॉब का लोकेशन जो रहेगा वो आपको उसी 3 जो आप सेलेक्ट कीजिएगा उसी 3 जिला से ही आपको मिलने वाला है। तो फर्स्ट में आपको ध्यान रखना है कि आप होम डिस्ट्रिक्ट जो होगा आपका है ना, होम जिला फर्स्ट में दीजिएगा, तो ज़्यादा चांस रहता है कि आपका होम जिला ही में ही जॉब करने को मिल जाएगा। सेकेंड और थर्ड में आपका अगल बगल में जो भी जिला है वो दे दीजिए, तो आप अगल बगल में ही रह के और काम कीजिएगा। तो इस तरह से ये केवाईसी के समय में अपने होम जिला में भी काम करने का जो है वो आपको अवसर मिल जाता है बेल्ट्रॉन के माध्यम से। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि है ना इसी तरह का नया नया वीडियो जो है वो हम आप लोगों के पास लाते रहें। और आप टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा है ना अदर सोशल मीडिया पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी तरह से एक और नई जानकारी नई वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय।